नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग और 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें कि हर एक सीट पर आपको लेखा जोखा रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। हर जगह से, हर पोलिंग बूथ से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं खुद जसवंत नगर की सीट पर मौजूद हूं, वो सीट जहां पर शिवपाल यादव 6वीं बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां पर पोलिंग बूथ की तस्वीरें क्या है, जरा आप खुद देख लीजिए। इन सब के साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जो मतदान चल रहा है। आपको बता दें कानपुर में अब तक 9 बजे तक 5.83% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे ये मतदान प्रतिशत जो है वो आगे बढ़ेगा, जैसा कि जानकार बता रहे हैं। लेकिन कानपुर की बात की जाए, औद्योगिक शहर है और यहां पर सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकलते हैं। अब तक अगर 9 बजे की बात की जाए तो 5.83% मतदान हुआ है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ अब तक कौन से बड़े दिग्गज पोलिंग बूथ तक पहुंचकर मतदान करने पहुंचे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि तमाम बड़े नाम राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जाहिर तौर पर इन्होंने लोगों से अपील भी की है। इसके अलावा अभय राम यादव की बात करें, वो भी वोट डालने पहुंचे। नीलिमा कटियार वो भी वोट डालने पहुंची हैं। और जो कैबिनेट मंत्री है सतीश मानव, वो भी वोट डालने पहुंचे हुए थे। तो ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और जब इस तरह की वीवीआईपीज अपने घरों से निकलकर सुबह सवेरे वोट डालने पहुंचते हैं, जो काम पार्टी ने किए हैं पिछले 5 साल में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए गए हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के नाम पे गरीबों को नहीं छोड़ा गया है। गरीब की झोपड़ी आज पक्की हो गई है, शौचालय मिला है, गैस, और अगले संकल्प पत्र में उसको बढ़ाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े प्रोजेक्ट्स, कानून व्यवस्था, गरीब का उत्थान, सब चीज़ों को बड़ा संतुलित तरीके से काम किया है, क्योंकि गरीबों के प्रति संवेदनशील है पूरा नेतृत्व। और उसका परिणाम आप देखेंगे कि मुख्य मुद्दा इस चुनाव में विकास रहा है। और जितना अच्छा विकास हुआ है, विशेषकर ग्रामीण लेवल पे, उसके बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी और निश्चित रूप से बड़ी जीत होगी। सर, बड़े से बड़े किले को ढहाया है जनता ने, क्योंकि जनता के हाथ में सब कुछ है। और आज जनता ये फैसला कर देगी कन्नौज की सीट का भी। हम चाहे अमेठी की बात कर ले या फिर हम यहीं कन्नौज की लोकसभा चुनाव की बात कर ले, वो जो मिथ रहा है कि इस सीट पर इसी पार्टी का कब्जा, वो टूटा है। कन्नौज की ये वाली सीट 2002 से 17 तक लगातार इसमें माना गया कि समाजवादी पार्टी का कब्जा है। दूसरी आज की अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो करहल को हमें नहीं भूलना चाहिए। एक तरफ मैनपुरी, करहल, जसवंत नगर, ये भी तमाम हॉट सीट्स हैं। वहां पर भी एसपी बघेल मैदान में हैं। आपको लगता है कि एक बार फिर से वही सब जो अमेठी में हुआ और जो कन्नौज में हुआ वो करहल में हो पाएगा? आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी का बहुत मैं सम्मान करता हूं। मेरी तरह वो भी पूर्व पुलिस अफसर हैं। उनको वर्दी उतारे काफ़ी समय हो गया, मुझे वर्दी उतारे अभी केवल 30-35 दिन हुए हैं। अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि करहल में भी और जहाँ कहीं भी लोकतंत्र में कोई अपना गढ़ समझता है, मतलब उन वोटरों को वो अपना वोट बैंक समझता है, वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। वोटों की ठेकेदारी और वोटों की सौदागरी, ये पुरानी बात हो गई। अब वोटर बड़ा होशियार है, वो देख रहा है कि किस पार्टी ने उनको सारी सेवाएं दी और किस पार्टी ने केवल उनको 2 बड़े प्रोजेक्ट दिखाए जिसमें भारी कमीशन खोरी की और कुछ भी नहीं हुआ। आप यहीं देख लीजिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ कितनी विधायक की सीट मिल पाई समाजवादी पार्टी को, क्योंकि लोग जानते हैं एक्सप्रेसवे बना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना महंगा एक्सप्रेसवे बना और उसके बगल में जो गरीब रहा था वो तो गरीब ही रह गया। उसको क्या दिया हमने? और भारतीय जनता पार्टी ने एक एक घर को मजबूत किया है, उसका परिणाम मिल रहा है। अब सर, कानून व्यवस्था के मुद्दे की अगर बात करें तो बीजेपी ने बड़ा फोकस किया है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप उसका बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। इधर जब अहमदाबाद ब्लास्ट केस का रिजल्ट आता है, मतलब सजा सुनाई जाती है और उसमें ये होता है कि 38 लोगों को फांसी की सजा, उसके बाद भी सवाल उठने लगे। और दूसरी बात, जो आरोपी थे उनके पिता का कनेक्शन जो है समाजवादी पार्टी से निकला। कल खुद मुख्यमंत्री ने जब रिपब्लिक भारत से बातचीत की तो कहा कि ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को छुड़ाना, रिहाई चाहते थे और अब आतंकवादियों के साथ ही हैं। तो एक कैसा समाजवाद है आखिरकार? ये लगभग पहला निर्णय जो समाजवादी पार्टी सरकार का था 2012 में, वो था आतंकवादी केसेस को वापस लेना। इस समय अक्षय यादव हमारे साथ हैं। देखिए, अब गर्मी नहीं, अब भाप निकलेगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं। तो ये भाप 10 तारीख को सारी बन के उड़ जाएगी। 2 चरण के चुनाव, तीसरे चरण में कहाँ है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी तीसरे चरण में सभी की सभी सीटें जीतने जा रही है। इस बार ओवरऑल कितना मान रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में हम लोग 2 चरणों में 100 हम लोग क्रॉस कर चुके थे और आज जो चरण है ये जीतने के बाद हम लोग 150 के पार पहुंच जाएंगे।
अक्षय जी, क्या लग रहा है आपको कि इससे पहले जो बीजेपी ने करिश्मा कर दिखाया था इस बार फिर से करने वाली या फिर नहीं? स्मृति ईरानी ने सरकार बन रही है और एक तरफा सरकार बनेगी, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप भूल गए कि राहुल गांधी क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री का फ्यूचर क्या देख रहे इस बार क्या होने वाला है? इस बार लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी और समाजवादी पार्टी लोगों की जमानत। मुख्यमंत्री जी तो सुन रहे थे आप अक्षय यादव को, जो कि समाजवादी नेता हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जमानतें जब्त होंगी, वो तो भविष्य बताएगा कि आखिर होने वाला क्या है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर है सैफई की, जहां पर भारी तादाद में वोटर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारी तादाद में नेता भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि सपाइयों का ये गढ़ है और वहां पर सपाई नेता लगातार पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था मुलायम सिंह यादव को, उनके भाइयों को, और अब इंतजार है अखिलेश यादव। तमाम बढ़े जा रहे हैं, वोटिंग करने के लगातार पहुंच रहे, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 2 घंटे से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है और अभी तक की वोटिंग परसेंटेज के मुताबिक करीब 6% के करीब वोटिंग हुई है। 5.83% मतदान हुआ है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में 5.83% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 8.15% वोटिंग हुई है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, जबकि पंजाब में 8 बजे से वोटिंग का समय रखा गया है। और अभी तक जिन 59 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें 8.15% वोटिंग हुई है। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उत्साह से भरने वाली भी हैं, साथ ही ये संदेश देने के लिए काफी हैं कि आज वोटिंग करने लगातार वोटिंग जारी है। आपको बता दें इस वक्त हो रहा है 9:37। जैसे जैसे सूरज निकल रहा है वैसे वैसे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए जरा काउंटर पर भीड़ शुरू हो गई है। अरे रुकिए भैया, कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए वोट डालकर जो लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं तस्वीरें। वोट डाला है? हाँ जी, वोट डाल दिया। किसको दे के आई वोट? आप इधर से आइए, बीच में आगे से। हाँ, किसको दे के आई वोट? मतलब किस मुद्दे पर वोट दिया? किस मुद्दे पर वोट दिया? इन्होंने कहा था इसलिए दिया क्या वोट? कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से वोट मर्जी से दिया? हाँ बिल्कुल अपनी मर्जी से दिया है। क्या सोच के वोट दिया आपने? यही सोच के दिया है कि अपने उसका विकास हो, भारत का विकास हो और आगे कुछ अच्छे नए काम हो। इसी मुद्दे पे दिया है। विकास ये कौन कर रहा है? विकास योगी सरकार कर रही है और मोदी सरकार कर रही है। जी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ये जो महंगाई कह रहे हैं लोग, अरे ऐसा कुछ नहीं है, इतनी महंगाई कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके जैसा कोई कर नहीं सकता है। कौन लोग हैं जो महंगाई कह रहे हैं? अरे ये तो सब विरोधी हैं, ये तो सब ऐसे ही मोदी विरोधी हैं जो दंगा फैलाते हैं, वही लोग ऐसे करते हैं। कह रहे हैं सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है अपने सब, वो तो सब पहले से ही महंगा है। सिलेंडर तो कांग्रेस की सरकार में ही महंगा हुआ था। सिलेंडर के रेट जो पुराने थे वही रेट चल रहे हैं। हाँ और क्या, वो तो पहले से ही महंगा था, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या, और महिला सुरक्षा पे क्या कहेंगी आप? महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है, अब कोई डर वाली बात नहीं है। आप कभी भी कहीं किसी वक्त जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार में हुआ है सब। हमने 5 साल सपा की भी सरकार देखी है और 5 साल बसपा की भी सरकार देखी है। व्यापारियों के साथ 5 साल योगी जी भी देखी। हाँ, व्यापारियों के साथ उत्पीड़न होता था, उनका अपहरण हो जाता था, चौथ वसूली होती थी, वो सब बंद हो गया है इस सरकार में। कंट्रोल हो गया। योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है और आगे और दोबारा सरकार आएगी, दोबारा आएगी योगी सरकार। विकास हो रहा है और सब। और ये प्रियंका कह रही है कि महिलाओं को टिकट दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। नहीं ये तो सब राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो प्रियंका तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। चश्मा बहुत बढ़िया लगा, इधर आना यार। गन्ना की जिन्ना? गन्ना जिन्ना नहीं गन्ना। गन्ना का पैसा आया बिल्कुल किसानों के पास, बिल्कुल पास आया। ये तो आलू का चित्र है, आलू का किसान है यहाँ। नहीं, इन किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं आप लोग? हम जो वोट दे रहे हैं वो सब डेवलपमेंट पर है। विकास और सुरक्षा। हाँ, डेवलपमेंट है और मोदी और योगी सरकार उठा के देखिए, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिखेगा। सुरक्षा है, विकास है, आपकी एजुकेशन है। चलिए हमारे साथ सहयोगी रिपोर्टर जुड़ रही है अनुपमा। बिल्कुल सोहेल, देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे लेकर जो है महिलाएं यहाँ पर जो है वोट देने के लिए पहुंचे। सबसे पहले मैं महिलाओं से बात करेंगे। आंटी जी, आपने वोट दे दिया? हाँ वोट दे दिया। किन मुद्दों को लेकर जो है आप लोगों ने वोट दिया है? किन लोगों को लेकर वोट दिया है? किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्या विकास होना चाहिए यहाँ पर? क्या काम होना चाहिए? क्या काम होना चाहिए? बच्चे अच्छे पढ़ नहीं रहे, बच्चे अच्छे बैठे हैं और सब परेशानी है, सब दिक्कतें हैं। हाँ, परेशान किस चीज की परेशानी हो रही है?
हम लोग को साहब समस्या ये है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, विकास है नहीं, जो विकास है वो एक्सप्रेसवे वगैरह तो बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं। हॉस्पिटल एकदम खराब पड़े हुए हैं, बुरी तरीके से खराब पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवा एकदम चरमराई हुई है बुरी तरीके पहले से। की सरकार में क्या हो रहा था, क्या काम? ये पहले की सरकार में, मंत्री जी की सरकार में ये एक्सप्रेस भी बना था, उस पर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। जहाँ गड्ढे हो गए वो गड्ढे ही है, रेलिंग टूटी हुई है, रेलिंग टूटी बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वहाँ से ज्यादा दूर तो है नहीं सर? अभी कहाँ बना है वो, ये बन रहा है, ये जो बना हुआ है उस पर कोई विकास नहीं हो रहा है, एकदम बुरा पड़ा हुआ है, कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। काम हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, सरकारी नौकरियाँ भी लड़कों को नहीं, ना लड़कियों को, कोई नौजवान जो है सब मेन पॉइंट है महंगाई। महंगाई है, सिलेंडर समय देवे, पेट्रोल है 100 रुपया और डीजल है। ठीक है, तो देखिए महंगाई बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि करहल विधानसभा सीट से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी मैदान में, शिखा के पास ले चलते। शिखा, आपके पास क्या तस्वीर है वहां पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महाराजपुर सीट पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ लोग हैं, वोटिंग करने आ रहे हैं सुबह से ही और लगातार वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों पर वोट डालने आ रहे हैं। सर, आप वोट डालने आए हैं? सर, मैं वोट इसलिए डालने आया हूँ कि यहाँ जो विकास हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में। अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, आप इसी चक्कर में आए वोट डालने। क्या मुद्दे, मतलब घर से निकले थे तो क्या सोच के निकले थे कि ये चीज हुई है, ये चीज नहीं हुई, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? जो उन्होंने काम किया अच्छा किया है और जो काम करेंगे आगे वो भी अच्छा करेंगे। क्या काम अच्छा किया है? उन्होंने लोग अनाज दिया है, लोगों को राशन दिया, सब कुछ दिया। राशन दे रहे हैं? और नहीं क्यों नहीं दे रहे, हर महीने राशन मिल रहा है। ठीक है, और भी लोग देखिए लगातार यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बात। आप वोट कास्ट करके आए हैं? जी। क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखिए वोट कास्ट? बस सिर्फ जब घर से निकले थे तो आपने क्या सोचा कि हम विकास और कुछ नहीं, महाना जी हमारे खास हम खास। ठीक है, विकास हो रहा है क्या? हाँ, बहुत। किस तरीके का विकास? अरे बहुत विकास हो रहा है भैया, आप पूरे महाराजपुर में देखेंगे तो ऐसा विकास कहीं नहीं मिलेगा आपको। किस तरीके का विकास है? पूरा सड़कें, नाली, सब पूरा खड़ंजा सब बना, पूरा विकास हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे खास तौर पर लोग जो वोटिंग करने आ रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर वोट करने आ रहे हैं। शाजिया निसार हमारे साथ जुड़ी हुई है सैफई से, उनके पास जाना चाहेंगे। शाजिया, वहां से कैसी तस्वीर सामने आ रही है? देखिए यहाँ पर इस समय काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। शिखा, यहाँ की तस्वीर मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को, ये सैफई है। सैफई का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन तस्वीर इस समय रिपब्लिक भारत ग्राउंड 0 से दिखा रहा है। आप वोट करने आए हैं? नहीं। आप नहीं। तो फिर यहाँ खड़े क्यों हैं? नहीं, हम लोग मीडिया से। अच्छा, आप लोग तो मीडिया से। ठीक है, यहाँ पर देखिए तादाद मीडिया कर्मियों की भी ज्यादा है। वोट करने आए हैं? वोट करने आए, किया नहीं अभी तक? बस डालने जा रहे हैं। इंतजार किस बात का है? बस जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर के इस बार वोट होगा? बेरोजगारी और ये महंगाई, सिलेंडर देखिए आप कहाँ पहुँच रहा है, डीजल पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच रहा है। अच्छा, हाँ, ये सब देखिए महंगाई। वैक्सीन लग रही है, इस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? अरे वैक्सीन कितने क्या कर रहा, घर से लगा रहे, वो सरकार लगा रही। सरकार लगा रही है, वैक्सीन लगवाई क्या? जी, तो सरकार ने लगवाई होगी। सरकार ने लगवाई है। तो फिर इस बार वोट किसको होने वाला है ये तो बताइए। समाजवादी पार्टी को। साइकिल में वैक्सीन सरकार की लगवाएंगे, लेकिन वोट समाजवादी थोड़ी हमेशा लगती रही है सरकार अपने घर। बोलिए। वैक्सीन सरकार ने लगाई है और वैक्सीन हम सब टैक्स पेयर ने दिया है। वैक्सीन इससे पहले भी वैक्सीन लगी और लगती रहेंगी। जब सरकार में या देश में कोई आपदा आती है तो सरकारी वैक्सीन लगवाई। मोदी जी किस मुद्दे को लेकर के वोट करोगे? बेरोजगारी। अभी किया है वोट? हाँ, किया है। कर दिया बेरोजगारी। उधर दिखाओ कैमरे में, जनता को दिखाओ। ये सैफई की जनता है जो कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वोट कर रही है। चाचा, वोट कर लिया? हाँ, कर दिया। दिखाओ जरा अंगूठा। हाँ, उंगली दिखाओ वहाँ पर। किस मुद्दे को लेकर के वोट? साइकिल में वोट। साइकिल को तो कर दिया, मुद्दा क्या है इस बार? रोजगारी है अपनी, और क्या है। तो हर जिले से इसी तरह की तस्वीर हम अपने दर्शकों के सामने रखते रहेंगे। इस बीच में आपको लिए चल रही हूँ अनुराग के पास। बिल्कुल शाजिया, यहाँ की बात करें अगर पोलिंग बूथ की तो तस्वीरें दिखा देते हैं आपको किस तरीके से लाइन जो है वो लगातार लगी हुई है। यहाँ पर लोग जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे। मुद्दों की बात कर लेते हैं। आप बताइए, युवा भी हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने पहुंचे? अब किन्हें बताएं, क्या मुद्दे, क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए विकास के तौर पे? बताओ यार। आप बताइए। इनसे पूछे। अच्छा, आप बताइए चाचा, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने पहुंचे? गैया और सांड इनके मुद्दे से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए सर, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? यही मुद्दा हमारा है, गाय और बछड़ों का, और विकास होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। परेशानी क्या होती है? सब परेशानी है। अब फसल खराब होती है? अरे सर, फसल तो बहुत ही खराब है। महंगाई कहाँ आसमान छू रही है।
इसी वजह से परेशानी की बात है सर। आप बताइए क्या कह रहे हैं सर? सर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का और आवारा पशुओं का, जिससे कि किसान रात में जागता है बेचारा, दिन भर मेहनत करता है, उसे कुछ मिलता भी नहीं है और बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों का जीना आराम है। 1 किलो 5 किलो अनाज और 1 किलो रिफाइंड से